तरंग तरंग युवा तरंग। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी ज़रूरत है, मसीहा मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना हो, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है। मसीहा मुझे तेरी ज़रूरत है, मसीहा मुझे तेरी ज़रूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत, अशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। मसीहा मुझे तेरी ज़रूरत है, मसीहा मुझे तेरी ज़रूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, साहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। मसीहा मुझे तेरी ज़रूरत है। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं फिर एक बार कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है इस कार्यक्रम के द्वारा आपके जीवन में काफ़ी कृपाएं मिल रही हैं। विश्वास के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। ये कार्यक्रम आपके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। जो वचन सुनाया जाता है वो वचन आपके प्रसंग के लिए है। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हमें कई प्रकार की परेशानियों समस्याओं से गुजरना पड़ता है, और विशेष करके आपके जीवन में कुछ ज़्यादा ही है। आपको लड़ना पड़ता है, परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, विरोधियों से लड़ना पड़ता है, आपको कंपटीशन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में प्रभु पर विश्वास और प्रभु का आनंद हमारे लिए बल बनेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जीवन में जब परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, प्रभु में आनंद मनाइए। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। जरा सोचिए, पौलुस और सीलस बंदी गृह में पड़े थे। आधी रात के समय बंदी गृह में पड़े पड़े वे घायल थे। इसके बावजूद वे प्रभु को धन्यवाद देते जा रहे थे, स्तुति करते जा रहे थे। उनके अंदर वो आनंद था, वो आनंद उनके लिए बल था, सामर्थ्य था, जिसके द्वारा एक महान चमत्कार हुआ। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपने जीवन में जब परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, उसको प्रभु को समर्पित करते हुए आनंदित हो जाइए, प्रभु की स्तुति करना सीखिए। आज इस विषय पर फादर सुनील आपको सुनाएंगे, ध्यान से सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु।
आज परमेश्वर हमारे लिए संदेश देते हैं कि परमेश्वर के उन वचन को याद करें जो हमारे लिए एक आनंद का स्रोत है। और इसके विषय में हम पढ़ेंगे नबी नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10 में। प्रभु कहते हैं, उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु कहते हैं, उदास मत हो, क्योंकि प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जी हाँ प्रिय युवा साथियों, प्रभु के आनंद में हमारा बल है। हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह जीवन का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह चंगाई का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह अन्य कृपाओं का स्रोत है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आनंद का स्रोत है। और इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के साथ आए और परमेश्वर के पास आए, उनके जीवन में आनंद और आनंद ही छा गया। आप पुराने व्यवस्थान में देख लीजिए, इब्राहिम के बारे में देख लीजिए, मूसा के बारे में देख लीजिए, जोशुआ के बारे में देख लीजिए और अन्य लोगों और विश्वासियों के बारे में देख लीजिए। हालांकि उनके जीवन में कुछ पल के लिए अंधकार छाया हुआ था, हालांकि उनके जीवन में कुछ समय के लिए तकलीफ और मुसीबत पड़ा हुआ था, लेकिन अंत में परमेश्वर उन्हें आनंद ही आनंद से भर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आयूब के बारे में पढ़ते हैं। आयूब परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उनके जीवन में कुछ समय के बाद इतनी समस्याएं आती हैं, उनका विश्वास टूटने को हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है, पुनः भरोसा और विश्वास को बनाए रखते हैं। और अंत में हम देखते हैं उनके जीवन में कैसे प्रभु आशीषित करते हैं और उनका जीवन कैसे आनंद में बदल जाता है, क्योंकि सब कुछ 100 गुना उनको मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारे लिए एक संदेश है कि परमेश्वर के पास आने से हमें आनंद ही आनंद मिलता है। प्रिय युवा साथियों, हमारा जीवन क्या है? किस चीज़ों को हम ढूंढते हैं? कहाँ पे हम जाते हैं? कैसे विषय पर हम रुचि रखते हैं? ये हमें जानने की आवश्यकता है। और सब कुछ को जानते हुए भी हमारे जीवन के लिए एक मुख्य हिस्सा यानी कि प्रथम स्थान परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हमारे लिए आनंद का स्रोत उमड़ पड़ता है। परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन में आनंद बहता है। और इसके विषय में नबी नेहमिया ने कहा कि हिम्मत रखो, उदास मत हो, क्योंकि प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। आज हमें व्यक्तिगत जीवन में देखने की आवश्यकता है कि उदास मत हो। परमेश्वर ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि हम उदास होते हैं। और यदि व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए तो मनुष्य यानी कि आप और मैं कितने सारे बातों और कितने सारे कारणों के द्वारा हम दुखी और उदास होते हैं। और उनमें से मुख्य कारण यह हो सकता है कि जब हम सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं, चिंता करते हैं, हम दुख, उदास और शोक में होते हैं, क्योंकि चिंता चीता का रूप ले लेती है। और चिंता जब चीता का रूप ले लेती है, एक जीवित मनुष्य को जलाने लगती है, सताने लगती है, और उसके द्वारा हमारे जीवन में अशांति, उदास और एक तरह से निराशा छा जाती है। और जब निराशा छा जाती है तो आनंद के लिए कोई जगह हमारे जीवन में और आपके जीवन में नहीं होता है। इसलिए प्रिय युवा साथियों, हमारे जीवन में चिंता को प्रवेश नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि चिंता के जरिए हम आनंद से दूर हो जाते हैं। अक्सर हम किस बातों पर चिंता करते हैं? अक्सर हम अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। हालांकि सोचना चाहिए, लेकिन ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम किन बातों पर सोचते हैं? हमारे मित्रों पर, कार्यों पर सोचते विचारते हैं। हमारी असफलता पर हम सोचते हैं, विचारते हैं, और उसके जरिए हम चिंतित होने लगते हैं। परमेश्वर की ओर से, नबी नेहमिया की ओर से हमारे लिए संदेश यही है कि उदास मत हो, परमेश्वर के आनंद में तुम्हारा बल है। जी हाँ, जब इस वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में ये शक्ति और ये विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आनंद बहता है। दूसरा कारण हमारे जीवन में उदास कैसे होता है, वो ये हो सकता है कि पश्चाताप नहीं करते हैं।
यानी कि हम बीते जीवन में कितने कार्य किए होंगे जो ईश्वर की दृष्टि में अच्छा हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा। एक दूसरे के साथ नफरत किए होंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई किए होंगे, हो सके एक दूसरे की हत्या भी की होगी और एक दूसरे के साथ लूटपाट भी किया होगा। अब ये सारे कार्यों को जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, उनके प्रति माफ़ी नहीं मांगते हैं, रिकनसाइल नहीं होते हैं, हमारे जीवन में बेचैनी सी आ जाती है, अशांति छा जाती है, उदास हो जाते हैं और इसके जरिए हम प्रभु के आनंद से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे लिए संदेश है कि प्रभु में ही आनंद है। आगे हम देख सकते हैं कि किसके द्वारा हम उदास हो सकते हैं। वो यह है कि हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि दूसरा बंदा कर सकता है और मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, वे मेरे से अच्छे कार्य कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये तुलना की भावना के द्वारा हमारे जीवन में एक तरह से उदास प्रवेश हो जाता है, अशांति छा जाती है, जिसके द्वारा मैं विचलित होता हूँ। लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। युवा साथियों, आप अपने दैनिक जीवन में देख लीजिए, जिनसे आप बातें करते हैं, कुछ समय के लिए रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, पक्के होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बिल्कुल टूट जाता है। एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, यहाँ तक कि उनकी संगति में आना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते टूटे हुए हैं। जब ऐसे होते हैं, उदास हो जाते हैं, सोचने लगते हैं जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है, एक दूसरे मेरे जीवन में क्या कार्य करते हैं, एक दूसरे मेरे लिए क्या सपोर्ट है, कई प्रकार के प्रश्नों से घिरते हैं। और जब कई प्रकार के प्रश्नों से हम घिरते हैं, हमारे जीवन में वही बेचैनी, वही उदास और वही अशांति छा जाती है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें उदास होने की कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु में तुम्हारा आनंद है। प्रभु में तुम्हारा आनंद है और प्रभु के आनंद में ही तुम्हारा बल है। तो आज हमें प्रभु के वचन को मनन चिंतन करने की आवश्यकता है और एक तरह से हिम्मत और शक्ति हमारे अंदर में लाने की आवश्यकता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 11 में स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, तू मुझे जीवन का पथ दिखाएगा और तेरे साथ रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। यानी कि स्तोत्रकार बताना चाहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए जीवन का मार्ग दिखाएगा। जी हाँ, परमेश्वर हमारे लिए जीवन का मार्ग दिखाते हैं। हम विचलित हो जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, अपनी राहें भूल जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तू ही मुझे मार्ग दिखाएगा। यानी कि स्तोत्रकार बताते हैं कि तू ही मुझे मार्ग दिखाएगा और तेरे साथ रहकर मेरे आनंद परिपूर्ण हो जाते हैं। एक तरह से हमारे लिए क्या है, संदेश बताता है कि हमें प्रभु के साथ रहने से ही वो परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। व्यक्तियों के द्वारा आनंद हमें मिलता जरूर है, वस्तुओं के द्वारा हमारे लिए आनंद प्राप्त होता जरूर है, पैसों के द्वारा हमारे लिए जीवन आनंद प्राप्त होता जरूर है, लेकिन परिपूर्ण आनंद प्रभु के साथ रहने में ही प्राप्त होता है। परिपूर्ण आनंद प्रभु से ही हमें मिल पाता है, अन्यथा नहीं। और इसलिए स्तोत्रकार बताना चाहते हैं कि प्रभु के साथ रहने से ही हमें परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। और आगे बताना चाहते हैं कि उनके दाहिने रहने से सदा के लिए सुख शांति प्राप्त होती है। कितनी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो हमें आज अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए हमें देखना चाहिए कि मैं किन किन बातों के द्वारा, किन किन कार्यों के द्वारा उदास होता हूँ और उदास हो जाता हूँ। और ठीक उसी प्रकार हमें परमेश्वर के एक एक वचन को याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन के जरिए प्रभु हमारे जीवन में आनंद और खुशियों से भरना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु और आप और मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे आनंद के स्रोत हैं, जीवन के स्रोत है, मुक्ति के स्रोत है और मार्गदर्शन करने वाला प्रभु है। तो हमें जिस संसार में रहते हैं आनंद उस संसार के द्वारा मिलता जरूर है, लेकिन लास्टिंग आनंद नहीं मिलता है, क्षणभंगुर रहता है।
तो हमें निर्णय लेना चाहिए कि मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे प्रभु के करीब जाना है, क्योंकि प्रभु में ही आनंद है और प्रभु के आनंद में ही मेरा बल है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 125 वाक्य 5 और 6 में पढ़ेंगे। वहाँ पे पुनः स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, वे जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं, जो रोते हुए जाते हैं वे गाते हुए वापस लौटते हैं। स्तोत्रकार क्या बताना चाहते हैं कि जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लौटते हैं। ये हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन उस वृक्ष के सदृश है जो वृक्ष पानी के किनारे लगाया गया है और उस वृक्ष में हरे भरे पत्ते लगे हुए होते हैं और वे वृक्ष वर्षों भर फलों से लदे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम भी पत्ते से, हम भी फलों से, हम भी अच्छे गुणों से लदे हुए होते हैं, लेकिन जब संसार और सांसारिक चीज़ें हमारे जीवन में प्रवेश करती है, इस पेड़ को सुखा देती है। पत्ते मुरझा जाते हैं, फल बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में उदास, अशांति और एक तरह से डर समा जाता है। अब परमेश्वर के वचन को ऐसे समय में हमें याद करने की आवश्यकता है। उदास मत हो, उदास मत हो, क्योंकि प्रभु के आनंद में बल है। तो जो अपने जीवन में दैनिक जीवन जीता है, उस दैनिक जीवन में कई सारी चीज़ों के द्वारा उन्हें अशांति मिलती है। कई सारी चीज़ों के जरिए उनका आनंद बिखर जाता है और इसलिए वे परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं, परमेश्वर के आनंद को अनुभव नहीं कर पाते हैं। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 और आगे पढ़ेंगे, आदम और हेवा के बारे में पढ़ते हैं। आदम और हेवा के जीवन में जब तक पाप प्रवेश नहीं हुआ था, तब तक वे परमेश्वर के सानिध्य में आनंदित थे, खुश थे। परमेश्वर भी उनके साथ वार्तालाप करते थे, परमेश्वर उनके साथ बातें करते थे, यानी कि आनंद और आनंद में जीवन जीते थे। लेकिन वही आप देखिए, जब पाप का प्रवेश उनके जीवन में हुआ, आनंद बिल्कुल गायब हो गया, खुशी बिल्कुल गायब हो गई और उन्हें कड़ी मेहनत और पसीना बहाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। जब जब हम प्रभु के करीब रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, एक तरह से उनके कृपाओं के द्वारा ढके तो जरूर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आनंद के द्वारा भी हम भर जाते हैं। इसलिए प्रिय युवा साथियों, इस समय हमें सबसे ज़्यादा प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। प्रभु की योजना को जानने और पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें दिशा निर्देश करने वाले कई सारे लोग होते हैं। शैतान भी हमारा दिशा निर्देश करता है। लोग भी हमें बताते हैं कि इस राह पे चलो। लोग भी हमें भटकाते हैं कि जो गलत राह है, सबसे सुंदर और अच्छा राह है, तुम्हें उन राहों पे चलने की आवश्यकता है। कतई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही एक सच्चा परमेश्वर है। यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है जो हमें सच्चे मार्ग पर ले चलते हैं, आनंद के मार्ग पर ले चलते हैं, खुशियों के मार्ग पर ले चलते हैं। तो हमें आज प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। पुनः स्तोत्र करके उन वचन को याद कीजिए, यानी कि उस वचन को याद कीजिए जहाँ पे वे कहते हैं कि जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, तेरे लिए भूखे और प्यासी है। जब हम इसी प्रकार का अनुभव अपने जीवन में करेंगे तो निश्चय ही हम प्रभु के द्वारा आनंद को प्राप्त करेंगे, प्रभु के द्वारा आनंद को स्वीकार कर पाएंगे। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम प्रभु की आशीष और कृपा को जीवन में प्राप्त करें। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 में पढ़ते हैं। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने यह बात इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण रहेगा। प्रभु कहते हैं तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यानी कि जब हम प्रभु के आनंद के हिस्सेदार होते हैं, भागी होते हैं, हमारे जीवन में जो आनंद होता है वो परिपूर्ण हो जाता है। और हम इसी के लिए बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु की उपस्थिति में आनंदित रहें,
खुशी रहे, आनंद मनाएं। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि अपने द्वारा बनाए गए, अपने द्वारा रचे गए मनुष्य कभी ईश्वर से दूर नहीं जाए, कभी भटके नहीं, हमेशा उनके पास रहे, हमेशा उनकी दृष्टि में रहे, हमेशा उनके करीब रहे। यही परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम युवा साथियों, हमारे जीवन में जब हम देखेंगे कई कारणों के द्वारा हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। एक तो सांसारिक चीज़ें हमारे जीवन में प्रवेश हो जाती हैं, वो बिल्कुल परमेश्वर से दूर ले जाती है। दूसरा, सांसारिक आकर्षण हमारे जीवन में जब प्रवेश हो जाता है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तीसरा, जब सांसारिक इच्छा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उन्हीं सारी चीज़ों को करना पसंद करते हैं जिन चीज़ों को लोग करना पसंद करते हैं। लेकिन एक विश्वासी के लिए, एक प्रभु भक्त के लिए हमें प्रभु के पास रहना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन को ढालना है। इसलिए आगे वचन में पढ़ेंगे, रोमियों को लिखते हुए संत पौलुस बताना चाहते हैं, अध्याय 14 वाक्य 17 में कहते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। यानी कि खाने पीने का नहीं, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। यानी कि ईश्वर का राज्य आनंद है, ईश्वर का राज्य शांति है, ईश्वर का राज्य न्याय है। अब इन्हीं राज्यों को हमारे जीवन में बढ़ावा देना है, इन्हीं राज्यों को हमारे जीवन में पनपने देना है। और ये आपका कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, और इसलिए परमेश्वर ने चुना है और इसलिए परमेश्वर ने बनाया है। पुनः अब उत्पत्ति ग्रंथ में जाइए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद में यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और पृथ्वी को अपने अधीन में कर लो, अर्थात उनकी देखभाल करो। अब ये तब हो सकता है जब हम आनंदित हो सकते हैं, ये तब हो सकता है जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। और इसलिए हमें प्रत्येक दिन प्रभु के करीब आने की आवश्यकता है, प्रत्येक दिन प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, प्रत्येक दिन प्रभु की इच्छा को जानने के लिए तत्पर और तैयार होने की आवश्यकता है। हमारे रहन सहन में, हमारे बोली वचन में, हमारे कार्यों में, सब कुछ में ईश्वर की योजना पूरी हो। अब जब ये होने लगेगा तब निश्चय ही हम आनंदित होंगे, निश्चय ही हम खुश होंगे। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, नबी एसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन इस प्रकार है, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। वचन क्या बताता है कि परमेश्वर नबी एसायास के द्वारा बताना चाहता है कि तुम परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के करीब आओ, नज़दीक आओ, और परमेश्वर के पास जो है आनंद है, खुश है, उसे जो मुफ्त में है मुफ्त में ले लो। परमेश्वर हमें मुफ्त में देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें तोहफा स्वरूप देना चाहते हैं। बस हमें परमेश्वर के करीब और नज़दीक आने की आवश्यकता है। और इसलिए आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अपने नज़दीक आने के लिए बल और शक्ति प्रदान करें। संसार में हम रहते हैं, संसारिक चीज़ों को छोड़ने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जहाँ पे हिंसा है, जहाँ पे अत्याचार है, जहाँ पे उदास है, जहाँ पे निराशा है, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। निश्चय ही वे हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बताना चाहते हैं, जब तक तुम उनके संगति में रहोगे इन सारी चीज़ों को अनुभव करोगे। और इसलिए तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं ये सारी चीज़ें दूर हो जाते हैं। और इसलिए हम पढ़ेंगे, बाइबल में सुंदर सुंदर घटनाएं देखते हैं, विशेष करके लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं, जिसको बार बार दोहराया जाता है, और वह है जक्कैयुस के बारे में। देखिए, वे भी संसार में थे, संसारी चीज़ों में लिप्त थे, लूटते थे, लेते थे, झूठ बोलते थे, और इस तरह से वे बेचैनी थे, उनके मन में
उदास, हताश, सब कुछ था, पाप था। लेकिन जैसे ही वे प्रभु के करीब आते हैं और प्रभु उनके करीब आते हैं, जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु के पास आने से हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। आगे हम देखेंगे विशेष करके उस विधवा माँ के बारे में जिन्होंने अपने इकलौते बेटा को खोया था। यीशु उनके करीब आते हैं। करीब आने के बाद में उन्होंने अर्थी को स्पर्श किया और उस लड़के से कहा, मैं तुम्हें कहता हूँ उठो। उठा और अपनी माँ को सौंपा उस बेटे को, और उस माँ में क्या आनंद छा गया और खुशी से रोने लगी। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जितने भी उठने वाली बड़े बड़े लहरों पर ध्यान ना दें, समस्याओं पर ध्यान ना दें, बल्कि हम ध्यान दें, मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे प्रभु के करीब जाना है, जहाँ से मेरे लिए आनंद प्राप्त होता है। आनंद की झरने, आनंद बहता, जहाँ से मेरे लिए आनंद प्राप्त होता है। तो आइए कुछ पल हम मौन रहें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। प्रिय युवा साथियों, आइए आंखें बंद कीजिए और आइए हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम युवाओं में कई सारे कार्यों को करने की क्षमता है और उन सारे कार्यों को करने के लिए हम लालायित हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को प्रलोभन में डालते हैं। प्रलोभन में आकर हम अपने आप को एक तरह से गलत राहों में ले जाते हैं। इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहें, ताकि आने वाला समय में और विशेष करके इस समय में क्या निर्णय लेना है, कैसे निर्णय लेना है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे और हम वही कार्य को कर पाएं प्रभु की आशीष और कृपा के द्वारा जो ईश्वर हमसे चाहते हैं। या हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्यवाद फादर सुनील। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु के साथ जुड़िए। जीवन की हर परिस्थिति को इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि मैं प्रभु अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं का सामना करता हूं। मेरे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। मैं कभी घबरा जाता हूं, कभी कभी मैं टूट जाता हूं, कभी मैं निराश हो जाता हूं। ये प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरी परिस्थितियों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मुझ पर दया कर। मुझे उन सारी परिस्थितियों को तेरे सामने रखकर तेरी स्तुति और आराधना करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु मैं इस समय प्रार्थना करता हूं अपने इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए। आशीर्वाद दीजिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। उनके संघर्षमय जीवन में तू उनको साथ दे, उनके साथ रह। उनको इस बात का एहसास हो कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। जीवन के हर एक मोड़ पर उनको इस बात का एहसास हो कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए प्रभु, प्रार्थना का वरदान दीजिए। जीवन के हर पीड़ा को आनंद में परिवर्तित करने की वरदान दीजिए प्रभु। इसके द्वारा उनके जीवन में सामर्थ्य आ जाए, बल आ जाए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात
कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना सूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी